हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डीपी पांडे प्राइवेट ITI फंक्शन गोंडा में स्वागत है। क्या कल क्या मैंने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था? क्या क्षेत्र मिति में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था घन, घनाभ, ठीक, घन, घनाभ और क्या, बेलन और शंकु, जिसे कौन कहते हैं, ठीक। शंकु, इनका आयतन, वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या, इनका विकर्ण वगैरह जो कुछ भी होता है हमने इन कामों को सीखा था। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे क्या? गोला, ठीक। गोला पढ़ेंगे हम। क्या? गोला। हेडिंग डाल लीजिए आप, गोला। स्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्फेयर, ठीक। गोला अक्सर हमें किताबों में इनका फार्मूला वगैरह लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक। क्या? इनका फार्मूला वगैरह लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आती कि इनका फार्मूला आया कहाँ से है। तो आज हमको आपको बताने जा रहे हैं कि इनका फार्मूला बनता कैसे है, ठीक। गोला, अर्धगोला और उसका 1/4 भाग का मतलब आयतन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले स्फेयर का हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या? गोले का आयतन, ठीक। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? B बराबर 4/3 πr³, ठीक। ये तो हमको याद भी होगा, ठीक, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके से आप गोले का आयतन कभी भूले नहीं, ठीक। सबसे पहले हम गोले का 1/4 भाग बना लेते हैं, ठीक। आप लोग भी बना लीजिएगा। और इसकी त्रिज्या गोले की क्या होती है? गोले की त्रिज्या आप लोग ध्यान से देखेंगे, गोले की त्रिज्या R, ठीक, R होती है। क्या हम जानते हैं कि ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक, क्या बन रहा है? इस पार्ट को आप समझेंगे, ठीक। हमारा क्या बनना है, इसे समझेंगे। तो मान लीजिए मैं अर्धगोला बना देता हूँ, ठीक। अर्धगोला, अर्धगोले का ये हमारा क्या बनता है? अर्धवृत्त, ठीक। और दूसरा पार्ट इसका क्या बनता है? इस प्रकार यदि, ठीक, ये हमारा वृत्त बनता है अर्धगोला। और वृत्त क्या होता है आप इसे देखेंगे, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक। वृत्त नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? गोला। वृत्त क्या होता है? हमारा टू डायमेंशनल फिगर होता है, जबकि गोला हमारा 3 डायमेंशनल, ठीक, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अब हम गोले को आधे पार्ट से काट देते हैं, ठीक। जब गोले को आधे पार्ट से काट देते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टली काटते हैं, तो ये हिस्सा हमें मिलता है, ठीक। ये हिस्सा मिलता है जो कि एक वृत्त का रूप देता है। और वृत्त के आधार का या वृत्त के क्षेत्रफल को हम जानते हैं क्या होता है? πr², ठीक। यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली काट देते हैं, इसको, इस फिगर को जो हमने बोला यहाँ बनाया, इसको क्या हॉरिजॉन्टली, ठीक, वर्टिकली काटे तो हमें ये फिगर मिला। हॉरिजॉन्टली काट देते हैं तो ये फिगर मिलता है, इसका ऊपर वाला पार्ट होगा। और इसके भी, अर्धगोले के भी आधार का जो क्षेत्रफल होगा πr² होगा और इसका क्षेत्रफल πr² होगा। उसी प्रकार यदि हम इसको भी एक बार फिर से काट देते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको
इसको भी एक बार से यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा भाई, ये फिगर भी मिलेगा और ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा भाई आर स्क्वायर बाई 2। बात तो समझिए, हम कह रहे हैं कि एक वृत्त है, ठीक। यदि हम वृत्त इस प्रकार से बनाएंगे, ये वृत्त बन गया हमारा। यदि हम इस वृत्त को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इस प्रकार काट देते हैं तो ये फिगर हमें मिल जाएगा, ठीक, ये फिगर मिल जाएगा। लेकिन यदि इसको हम इस प्रकार से काट देते हैं, आप इसी प्रकार से बनाने में दिक्कत हो जाएगी समझ में। हम कह रहे हैं कि एक वृत्त है, यदि वृत्त को आधे से काट देंगे तो इसका अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। और जो आधा भाग बचेगा उसका पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम आधे से काट देते हैं, ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 और आधा जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 दूसरे पार्ट में चला जाएगा। तो ये इसके एक चौथाई भाग को हम देखते हैं कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये क्या होता है, हमारी त्रिज्या होती है। अब इसी फिगर में क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस प्रकार बढ़ा देते हैं, इस प्रकार एक लाइन बढ़ा देते हैं और उसको फिर नीचे इस पॉइंट से त्रिज्या से मिला देते हैं, ठीक, मिला देते हैं। तो हम ध्यान से इसे देखेंगे तो एक हमारा घनाभ का रूप ये वाला बनेगा, ठीक। आप इसे समझेंगे अपने दिमाग से, तो ये इस प्रकार हमारा घनाभ का रूप बनेगा, ठीक। ये घनाभ का रूप बनेगा, घनाभ नहीं घन बनेगा, ठीक। हमारे बच्चों घनाभ ना बनके घन बनेगा और घन बनेगा तो घन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन एक क्यूब होता है, लेकिन इसके आयतन से मतलब नहीं है, ठीक। यदि हम इस घन का आयतन क्या मान लें, यदि इस घन का आयतन 3 मान लें, ठीक, यदि इस घन का आयतन पूरा टोटल 3 मान लें, ये घन बनेगा, इसका आयतन टोटल हम पूरा क्या मान लेते हैं 3, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, यदि इस घन का आयतन 3 हो गया तो इसका ये जो पार्ट कटेगा ना हमारा, इसका आयतन एक भाग होगा और ये जो आयतन इधर बाहर वाला इसके पार्ट के बचेगा, जो बाहर वाला इसके बाहर मतलब ये जो घनाभ में बचेगा, यदि हम मान लीजिए इस घन से एक चौथाई क्या गोला काटते हैं तो एक चौथाई गोला जब काटेंगे यहाँ से, ठीक, तो ये वाला जो गोला वाला हमारा पार्ट होगा इसका आयतन 1 होगा और जो इसका बाहरी पार्ट निकल जाएगा उसका आयतन जो होगा, जैसे सीधी भाषा में समझिए, जैसे यदि हम टोटल का आयतन b मान लेते हैं, ठीक, तो इसे हम 3 भाग में काट देते हैं, 3 भाग में काटे के बराबर बराबर बटेगा, ठीक। तो हम कह रहे हैं आपसे कि 3 भाग में जब इसे हम काटते हैं तो जो ये पार्ट है हमारा गोले का जो एक चौथाई भाग है, गोले का जो एक चौथाई भाग है, इसका आयतन इस b के आयतन का, ठीक, कितना, b के आयतन का 1/3 होगा, ठीक। मतलब ये b आयतन है तो इसका 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे क्या 1/3 और ये वाला जो भाग बचेगा ये 2/3 b हो जाएगा, इस प्रकार आप समझिए। और इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आयतन पूरा b हो जाएगा, ठीक, इसका टोटल आयतन b हो जाएगा। वही तो हमने बताया कि इस टोटल का आयतन b होगा। तो इसको काटेंगे तो ये वाला गोले का जो चौथाई भाग है उसका आयतन 1/3b होगा और इसका आयतन 2/3b होगा, जो इसके ऊपर वाला पूरा पार्ट बचेगा, ठीक है, इसके ऊपर पूरा पार्ट बचेगा, ठीक है। अब इस साइड में भी और उधर भी उस प्रकार आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। हमारे कहने का मतलब यदि पूरे इस घन का आयतन हम 3 मान लें तो ये गोले वाला भाग 1 हो जाएगा। उस प्रकार हम एक फार्मूला निकाल पाते हैं, क्या आप देखेंगे इसे कि हम जानते हैं ये क्या बन रहा है हमारा अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये और ये एरिया मिलकर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये टोटल हमें मिल गया क्या एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। यदि इसको हम बढ़ाते जाए कहाँ तक, ठीक, यदि इसको हम
बढ़ाते जाएं आगे, ठीक, यदि इसको हम r त्रिज्या तक दोनों साइड बढ़ाते जाएं तो हमें क्या मिल जाता है, ध्यान देखेंगे। हमने बताया कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर इस पार्ट का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक, 1/3। हमने बताया कि पूरा यदि वो होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 को यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, अरे 1/2, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, आर त्रिज्या तक, ठीक। यदि इसे आर त्रिज्या तक बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर में झुक के क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और ये आर। इस प्रकार इसका पूरा आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन हमें मिला, इस गोले के 1/4 भाग का, क्या गोले के 1/4 भाग का। और जब हम पूरे गोले की बात करेंगे, ठीक, अब गोले के 1/4 भाग का इतना मिल गया तो अर्ध गोले का कितना हो जाएगा भाई, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना होगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर है, अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई, इसका 2 गुना हो जाएगा और 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार b बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे, इसका आयतन इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये कंसेप्ट है, इसे आप समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमको मिलता है। अब यहाँ से भी हम समझ सकते हैं उसी प्रकार यदि इस पर एक कर्व बना दें, पाई आर क्यूब को r त्रिज्या तक बढ़ाते जाएं तो उसका एरिया भी हमें उसी प्रकार मिल जाता है। तो ज़्यादा नहीं समझना है, बस यही समझना है, ठीक। इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस प्रकार इस गोले का आयतन क्या मिल गया 4/3, ठीक, पाई आर क्यूब। अब गोले का आयतन, b बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इसके 1/4 भाग का आयतन क्या वही हो जाएगा, अर्धगोले के 1/4 भाग का आयतन हो जाएगा। अब इसका भी आधा हो जाएगा, वही समझिए कि 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, इसका गोले का, ठीक, गोले का वक्र पृष्ठ यह बराबर हो जाएगा, सीधे हम जानते हैं, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लेते हैं। अच्छा, ये क्यूब है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। और इस प्रकार अर्धगोले का आयतन, ठीक, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, b बराबर, एक अर्धगोला, इसे देखिए समझिए, ठीक। अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं भाई, अर्धगोले के आयतन की नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ, इस पार्ट का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर भाई, पूरे का वक्र पृष्ठ पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसके आधे का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये वक्र पृष्ठ में हमको जोड़ना होगा क्या, वृत्त वाला, सर्किल वाला वक्र पृष्ठ पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे, इन सभी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अगले टर्म में हमारा इन सभी का क्वेश्चन है। धन्यवाद बच्चों।